वो एजुकेशन, वो नॉलेज हीरा मंडी के बारे में, या इन्फॉर्मेशन जो हम तक नहीं पहुंची। हमें ये तो पता है कि पार्टीशन से पहले हीरा मंडी कैसी थी, क्या था, बल्कि उसकी भी सही नॉलेज हमारे पास नहीं है। लेकिन पार्टीशन के बाद अब जो हीरा मंडी को हम देखते हैं, ये जो 70 सालों में हीरा मंडी को एक अदब की जगह से, जो हम पहले सुनते हैं कि जी पार्टीशन से पहले अदब की एक जगह थी, अब जिस मुकाम पर हीरा मंडी को हम सोचते हैं या देखते हैं, यहाँ तक कैसे पहुंची हीरा? थैंक यू हसन साहब, शुक्रिया जी। बात ये कि मैं उस नस्ल का नुमाइंदा हूँ, या कह लें उस नस्ल के नुमाइंदों में चंद लोग जो रह गए हैं जिन्होंने ब्लैक एंड वाइट फिल्म भी देखी, ऐसे ही फिर ब्लैक एंड वाइट फिल्म से वाइट कलरफुल फिल्म देखी, रंगीन फिल्म देखी। हमने कैमरा इसको इस्तेमाल किया ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों का, फिर उससे रंगीन आ गया कैमरा। और आज अगर आप किसी को कहेंगे कि लेबोरेटरी में फिक्सर था, डेवलपर था, और पानी के साथ तस्वीरें धोई जाती थी या पेपर को पानी में डाला जाता था, तो लोग कहेंगे पता नहीं कौन सा अफसाना सुना रहे हैं। जिस हीरा मंडी की आप बात कर रहे हैं, वो हीरा मंडी लकीली फुल अरूज पर देखने का मुझे इत्तेफाक हुआ। सही। वो इस तरह के हीरा मंडी तो ज़ाहिर है सिक्कों के दौर में भी थी, अंग्रेज़ों के दौर में भी थी, चलती रही। पाकिस्तान बनने के बाद भी हीरा मंडी अरूज पर रही। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि लियाकत अली खान जब सलामी लेने आए फर्स्ट टाइम पाकिस्तान बनने के बाद, तो हुकूमत के पास लाल कारपेट नहीं थे। अच्छा। तो वो लाल कारपेट कह लें या कालीन, कोई किसी और रंग का कह लें, चले जो भी आप कह लें, वो कालीन हीरा मंडी की तोहफों से लिए गए। अच्छा। और उन कालीनों पर खड़े होके पाकिस्तान की सलामी ली गई। ठीक है, कुछ तारीखी हकायक ऐसे हैं जो लोगों से छुपाए गए। ये कहा गया कि नई नस्लों को ना पता लगे, लेकिन कुछ चीजें होती सीना गैस चलती रहती हैं। लेकिन हाँ, एक दौर आएगा आज से मे भी 50 साल बाद या 25 साल बाद कि वो तमाम लोग जो हमारी नस्ल के थे वो खत्म हो जाएंगे। तो वो वाकयात को, चशमदीद जो वाकयात थे, वो बयान नहीं करने वाले होंगे। फिर सीना गैजेट होगा, आपने सुना, किसी और ने सुना, बयान किया। ठीक है, तो लकीली दो बातें थी कि जैसे मैंने पहले भी एक दफा बताया था कि मेरा तल्लुक बाटी गेट से, बाजार इक्लिमा से। तो बाजार इक्लिमा के बाद कूचा फकीर खाना, और कूचा फकीर खाना के बाद चंद मकान और तहसील बाजार, ये शरीफ लोगों की बस्तियां थी। इसके फौरन बाद टिब्बी गली आई थी। अच्छा। तो आप ये देखें कि बाजार इक्लिमा, जहाँ पे अलामा इकबाल एक मकान जो कि मेरे नाना का मकान था, और उस मकान में वो किराएदार थे। अच्छा। ऊपर मेरे नाना की रिहायश थी और नीचे वो किराएदार थे। उस मकान से आप समझें कि सिर्फ हार्डली कोई 50 मकानों के बाद हीरा मंडी शुरू हुई थी। अच्छा। ठीक है, और दूसरा ये था कि मुझे उस कल्चर को देखने का इसलिए भी ज़्यादा मौका मिला कि बाटी गेट में शर्त थी कि आप बाटी दरवाजे से दाखिल होते थे, और अगर आपने वापस जाना होता था तो वापस नहीं आ सकते थे, वन में चलान होता था। अच्छा। साइकिल का चलान भी होता था, टांगा का सवाल ही पैदा नहीं, टांगा उस हिसाब से, तो मजबूरन हीरा मंडी के अंदर से गुजर के आना पड़ता था। अच्छा। और वो भी हीरा मंडी, चेतराम वाली और टिब्बी गली, ये मतलब उस सारी गलियों को। और उस वक्त अगर आप उस अपने घर से निकलते थे तो 11 बजे तो पीक पे होती थी, तो चुनाचे वो देखने का बहुत मौका मिलता था हमें। मैंने उस्ताद अमानत अली को देखा, उसका मकान देखा वहाँ पे। ठीक है, लिगो डांसर की बड़ी जबरदस्त, उसका मर्डर हुआ वहाँ पे। अच्छा। ठीक है, नादरा का मर्डर हुआ। ठीक है, तो हीरा मंडी में फिर ये कि आपकी बहुत सारी फिल्म स्टार्स का तलक वहाँ से रहा, जैसे बाबरा शरीफ थी, इनके वालिद की दुकान थी वहाँ पे घी की, और कई थी अदाकारें थी जो कुछ हयात हैं, कुछ फौत हो गई। तो हीरा मंडी बेसिकली एक नर्सरी थी रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविजन और फिल्म के लिए। जब तक टेलीविजन नहीं आया था तो हीरा मंडी ने बेहतरीन अदाकारें, डांसर्स, गाने वाले, गाने वालियाँ मुहैया की, फिल्म को दी और रेडियो को दी। फिर 1964 में 26 नवंबर को रेडियो टीवी आ गया, तो फिर टेलीविजन पर
ये सिलसिला शुरू हुआ। मुझे आज भी याद है कि जब मैं पीटीवी में काम कर रहा था एज ए प्रोड्यूसर, तो हमारे एक जीएम थे, नाम नहीं लूँगा, ज़ाहिर है अब उनकी औलाद यहाँ पे होगी, खुद फौत हो गए। तो वो जनरल मैनेजर थे, लेकिन उनका हीरा मंडी के पर इतना असर रसूख था कि अगर किसी ने गाना सुनना होता तो उनसे पर्ची लेके जाता कि गाना फ्री सुनना है। अच्छा। तो वो पर्ची जारी किया करते थे, अपना नीचे नाम लिखते थे और ऊपर लिखा होता है 2 लोग फ्री, 3 फ्री, ठीक है, उनके नाम लिखते थे और वो पर्ची लेके बता देते कि फलां कोठे पे जाना है, तो वो लोग उस कोठे पे जाके गाना फ्री सुन के आ जाते थे। तो उनका बड़ा असर रसूख था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी गाने वालियों को इंट्रोड्यूस कराया था, तो खुद भी बड़े शौकीन थे वहाँ जाने के। तो बहरहाल ये एक दौर था। तो दूसरी बात ये कि हीरा मंडी में अगर आप उस वक्त जाते तो हर वक्त दलाल फिरते रहते थे, ब्रोकर कह लें जी, लेकिन दूसरा लफ्ज मैं नहीं कहना चाहता पंजाबी का जी, वो आपको समझ आ गई होगी। जी। तो वो कल्ले पर माल डाल के फिर रहे होते थे और दूर से पता लगता था ये दलाल है। तो वो अपनी कमीशन लेके पूछा करता था कि आपने गाना सुनना है या कोई और मसरूफियत करनी है, आपको समझ आ गई होगी। तो हीरा मंडी में 2 तरह का काम था। गाने जो गाना वाना करती थी या मुजरा करती थी वो दूसरी तरफ की जाती थी, जो दूसरी तरफ जाती थी दूसरे काम के लिए वो गाना वाना कम ही करती थी। दूसरा ये था कि अगर आप दाखिल होते थे तो तमाम कोठों के दरवाजे खुले, कमरे खुले होते थे, कमरे सरंगी वाले बैठे होते थे, और जो ही गाहक कोई आता था अंदर तो वो दरवाजा बंद हो जाता था। ठीक है, सही। और एक और रवायत थी कि नॉर्मली ये अपने दूसरे जगहों में जाके गाना करती थी, कहती थी कि हम ऑफिस जा रही हैं। अच्छा। तो उसको ऑफिस का लफ्ज कहती थी। और तीसरी बात ये थी कि वो कीमा करेले बड़ा अच्छा पकाया करती थी। ये उन्हें एक बड़ा पता नहीं आर्ट था कुदरती तौर पर, मुझे नहीं समझ कि ये आर्ट कैसे उनमें आया कि वहाँ जो थी। और फिर ये था कि फैसलाबाद का लैलपुर का एक सिनेमा था बहुत मशहूर, उसके मालिक ने वहाँ पे एक अपनी रखेल रखी हुई थी जो उस वक्त हीरा मंडी की सबसे खूबसूरत टॉयफ थी। लेकिन आप ये सोचें कि 1977 में उसको 25,000 रुपये जेब खर्च मिलता था। अच्छा। अलावा घर के दूसरे अखराजात के, और उस पर शर्त थी कि ना वो गाना गाएगी और ना कोई बुरा काम करेगी। तो उसका मैंने इंटरव्यू किया हुआ है। अच्छा। और इंटरव्यू पहले के फैशन मैगजीन का उसमें छपा हुआ है, और उस दौर में मतलब वहाँ की सबसे पठानी थी, सबसे खूबसूरत वो खातून थी। तो लेकिन वो किसी इन्वॉल्वमेंट में थी, उसको मना किया गया था। तो इस तरह काफ़ी लोगों ने अपने वहाँ पे रखेल रखी हुई थी जिनको पाबंदी थी कि ना गाना गाएंगी ना कोई बुरा काम करेंगी। तो वो हीरा मंडी जो उस दौर की थी वो 77 तक, मतलब कि आप समझे 80 तक अबूझ पर रही। 80 के करीब जब जनरल ज़ियाउल ने अनाउंस किया कि सब हीरा मंडी बंद कर दी जाएंगी, तो फिर उनका आस्ता आस्ता सवाल शुरू हुआ। तो कुछ खवातीन जो थी वहाँ से अल्लामा इकबाल टाउन के नीलम ब्लॉक में शिफ्ट हो गई, कुछ मजान में शिफ्ट हुई, और जो बहुत वेल ऑफ थी उनमें कुछ डिफेंस की डब्ल्यू ब्लॉक में भी आ गई। अच्छा। ठीक है, यहाँ भी हो, लेकिन उन्होंने यहाँ आके उस तरह का कारोबार नहीं शुरू किया, यहाँ पे ज़रा अंडर कवर्ड। मतलब रिटायर हो गई या करती नहीं काम? नहीं, काम करते नहीं। अच्छा। लेकिन यहाँ पे तरीकाकार बदल गया। ठीक है, अब वो कॉल सेंटर वाला काम हो गया था कि आप कॉल पर उनको बुलाते थे। कुछ ने शादियों के फंक्शन, सालगिरह फंक्शन लेने शुरू कर दिए, वहाँ पे मेहंदी हो रही है तो उस पर जाना शुरू कर दिया, गाने के फंक्शन है शादी के उस पर गाना शुरू कर दिया। सो इस तरह चलता रहा। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉप बैक हुआ या कहने के मनफी पहलू हुआ कि अगर आप उसको, पहले मैंने ये बात की थी, इसके लिए अगर तो पहले से अनाउंसमेंट की जाती कि 1 साल का टाइम दिया जाता कि उसके बाद आपको बंद कर दिया जाएगा, तो ये फिर इस तरह की बुराई पूरे मुल्क में न फैलती। दूसरा ये था कि बहुत सारे वाइफें जो थी उन्होंने लोगों को लूटा भी। अच्छा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लूटा इस तरह के शादी करेंगी, माल खा गई। अच्छा, फिर ये भी था कि वहाँ का एक जो सबसे मशहूर कैरेक्टर था वो मामा मुद्दा था। अच्छा। तो उसे एक दफ़ा और भी कहते थे। बहरहाल मामा मुद्दा जो था वो इनका कहने गॉड फादर था।
सबका। ठीक है। तो किसी तवाइफ को कोई मसला होता, पुलिस तंग करती तो मामे के पास जाती, अच्छा। मामा मूदा उसका मसला सॉल्व करता। कोई गाहक तंग करता तब भी होता। मामा मूदे का टिब्बी थाने में बड़ा रोक था, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये भी कहा जाता है कि मामा मूदे की चॉइस पर वहाँ का SHO लगता था, अच्छा। और SHO भी मामा मूदे की खिदमत करता था। लकीली मैंने उसका एक इंटरव्यू किया हुआ है, किसी आइंदा नशिस्त में उसका इंटरव्यू के कोई क्लिप्स आपको ऑडियो के, उस ज़माने में मैंने ऑडियो था तो आपको किसी वो सुना दूंगा मैं। तो वो उसका मैंने किया, उसका एक मकान था हीरा मंडी में, मुझे आज ही याद है। तो चौंकड़ी मार के बैठता था ज़मीन पर, तो हमने भी चौंकड़ी मार के ज़मीन पर उसका इंटरव्यू किया था। तो वो इन सारों को मतलब आपसे मेरे एक हाफ़िज़ देता था, अगर कोई इनका मसला होता तो उनके पास लोग जाते, ठीक है। फिर ये होता था कि जो लड़कियां तलाक लेके आती हैं, उनको हम घरों से निकाल देते हैं, तो उनके पास अब कुछ दिया नहीं होता, तो वो मामे मूदे के पास आती, वो फिर उनको पर्ची जारी करता बेवा का या तलाक याफ्ता का, तो वो एक लीगलाइज हो जाता। आपको पता कि इनको लाइसेंस मिलता था सकाफत के नाम पर एक ज़माने में। हीरा मंडी में जो औरतें डांस करती थी, इनको बकायदा लाइसेंस मिलता है कल्चर के नाम पर। अच्छा। तो वो लाइसेंस, अब मुझे उसका इस वक्त उसकी कोई जज्बियात याद नहीं है, लेकिन हो सकता है ज़ियाउल के ज़माने में उसको चेंज किया हो, मुझे अब स्टडी करने का मौका नहीं होता है। हाँ, लाइसेंस दिया जाता है, बगैर लाइसेंस के वो कारोबार नहीं करती थी। अच्छा। और सेकेंडली, और मामा मूदे की इजाज़त के बगैर भी काम नहीं होता था वहाँ पे, ठीक है। तो सुबह के वक्त जो जिन तोहफों पर या जिन डांसर्स पर उनको शक होता कि भाग जाएंगी, तो उनको सुबह के वक्त वो बंद कर दिया करते थे और उस पर कड़ी निगाह रखते थे कहीं निकल ना जाए। तो लेकिन क्योंकि जब उनका एतबार हो जाता या नायका जब बन जाती थी, बूढ़ी हो जाती थी, तो फिर वो एक सिलसिला चल जाता कि आप उन्होंने कहाँ जाना है। और सेकेंडली फिर होता था कि अगर वो तोहफ मर जाती थी तो वहाँ पे एक मज़ार था, तो उसके पास उसकी डेड बॉडी रखी जाती थी। जो लावारिस जो तोहफे होती थी, तब कोई कमाने का जरिया नहीं था या जिनके पास पैसा नहीं होता था, तो इस तरह की रवायत रही। लेकिन ये बात तयशुदा है कि वहाँ पे बेहतरीन तबला बनाने वाले, सरंगियाँ बनाने वाले, हारमोनियम बनाने वाले, सितार बनाने वाले आज भी मौजूद हैं, और आज भी वहाँ पे तबले सरंगियाँ बनाए जाते हैं। आज जो इन लोगों को कहा जाता है, जैसे मिरासी कहा जाता है, या एक और लफ्ज़ है जो अभी हम इस पर नहीं बयान करेंगे, तो शायद वो यही वजह है कि बैकग्राउंड में, क्योंकि लोगों के ज़हन में वो हीरा मंडी बैठी हुई है कि ये सब वहाँ पर होते थे। असल में हीरा मंडी को का एक तासर जो था वो लोगों के दिलों में डाल दिया गया था, बहुत खौफनाक किस्म का। किसने डाला? ज़ियाउल हक? ये ज़ियाउल हक से पहले भी था, इसमें नहीं। मतलब हीरा मंडी को बुरा समझा जाता था। अच्छा। आज का नहीं, शुरू दिन से बुरा समझा जाता था। ओके। मतलब है कि शरीफ लोग वहाँ से गुजरना पसंद नहीं करते थे। वो जो हम सुनते हैं कि जी नवाब जो थे वो अपने बच्चों को भेजते थे हीरा मंडी, वो तोहफे और थी, वो लखनऊ इलाहाबाद की तोहफे थी। अच्छा। वो तोहफे तालीम याफ्ता थी, शेर व शायरी भी करती थी। हाँ। ठीक है, वो शेर व शायरी भी करती थी, और नवाब अपने बच्चों को उनके पास तरबियत के लिए भेजते थे, और नवाब अपनी बीवियों को भी उनके पास भेजते थे। अच्छा। कि उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, ये भी होता रहा। लेकिन मैं उसको ज़्यादा बयान नहीं करना चाहता। पार्टीशन से पहले था या उसके बाद? नहीं, वो लखनऊ इलाहाबाद में तो सिलसिला अभी भी चलता होगा, वहाँ वो तो अलग है। जो इंडिया के तोहफ हीरा मंडी का आप कह रहे हैं, लखनऊ की जो है या इलाहाबाद की थी, वो एक अलग है, वो हमारे इस तरह की नहीं थी। यहाँ पे कोई इतना नहीं था, यहाँ भी पढ़ी लिखी औरतें आई शुरू में, लेकिन बाद में क्योंकि गुर्बत की वजह से फिर हो गया कि कुछ खवातीन को अगवा कर लिया गया, उनको यहाँ ला के बेचा गया, तो यहाँ का बहुत फ़र्क है। तो जो इंडियन मूवी में दिखाया गया है लाहौर की हीरा मंडी, कतन हीरा मंडी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। ये एक सिर्फ एक ख्याली तस्वर है जिसको उसने पेंट किया है। मतलब है कम से कम जो मैंने हीरा मंडी देखी है, चलिए आप यूँ कह लें कि मैंने 60-70 साल पहले जो देखी है, मुझे तब भी ये नहीं नजर आई। तो अब ये पता नहीं उसने फिल्म साज ने या उसके हदायतकार ने या उसके कहानी नगार ने
कि कहाँ से हीरा मंडी ली है, या उसकी तस्वराती ज़हन की तकलीफ है, क्योंकि ज़्यादातर फिल्म में तो ज़ाहिर है तकलीफ होती है ना, तो उसने कोई अपने ज़हनी तकलीफ से कोई चीज़ ऐसी तकलीफ की होगी, या उसने मे भी थोड़ा बहुत टच लखनऊ या वहाँ के इलाहाबाद का उसने डाला हो, कि तहजीब वाली हो, कि पान नान रखा हुआ है, तहजीब से बात कर रही हैं जनाब आप करके। हमारी तो यहाँ जो थी वो तो इसका कभी बोली ही नहीं, उनको तो उर्दू सही तरह नहीं आती, वो तो पंजाबी बोलती थी, साफ सी बात है, ठीक है। इनमें अगर कोई गाने वाली थी तो एक आधी अच्छी निकली है गाने वाली, लेकिन इनमें वो चीज़ नहीं थी अगर आपने टच। अच्छा, इसमें ज़ियाउल हक साहब पे जो इल्ज़ाम लगता है कि जी उन्होंने पता नहीं लड़कियों के साथ क्या जुल्म उठाया, हीरा मंडी की जो औरतें थी, क्या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, वो असल में जब आप कोई कानून बनाते हैं ना जी, तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को, उनमें सिर्फ पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं जी, पुलिस की तो चांदी हो जाती है इस वक्त। ठीक है। जब भी कोई कानून बनता है, जब भी इस मुल्क में कानून बनता है, तो सबसे पहले तो पुलिस देखती है कि हमें अब कहाँ से पैसे कमाने हैं। ऐसे ही है। ठीक है। जब ज़ियाउल हक ने कहा हीरा मंडी बंद, तो अगले रोज टिब्बी थाने उन्होंने छापे मार के अपनी दिहाड़ियाँ करी करी। अब कोई 24 घंटे में तो नहीं अपना मकान छोड़ना, ऐसे ही है। 24 घंटे में तो अब ये कि मैं कहता टूरिस्ट भी हो उसको भी जाना पड़ जाए तो उसको भी टाइम लगता है अपना सामान खाते ऐसे हुए। ही। तो जिस दिन हज़ार साहब ने अनाउंस किया, उससे वेरी नेक्स्ट डे टिब्बी थाने वालों ने अपनी चांदी खरीद करने के लिए दर छापे मारने शुरू कर दिए। ठीक है, उसमें फिर उन्होंने कमाई बोली थी। तो ये गलत फैसला था, मैंने पहले भी कहा ये कोई फैसला इतना वाइज फैसला नहीं था। सोचता मेरी बात से लोगों को तकलीफ पहुंचे या बुरा लगे इनको, लेकिन मैं अपनी माजरत के साथ कि देखें वो एक मखसूस एरिया था, उस मखसूस एरिया के अंदर, और वो एरिया कहाँ से शुरू होता था कि पानी वाला तालाब के बाद। जी, ठीक है, या आप ये कह लें कि नौ गज़ा की कब्र जो है, जो 9 गज पीर था, जी, उसकी कब्र से बाद ये इलाका शुरू होता था और टेक्साली दरवाजे तक जाता था। ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें 4-5 गलियां या 6-7 गलियां जहाँ पे सारा कारोबार होता था। ठीक है, गाने वाला कारोबार भी है, बुरे काम का भी कारोबार है, चलता था। तो जब एकदम पाबंदी लगी तो उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने कुछ तो करना था, फिर वो निकल पड़े। तो ये सिलसिला चलता रहा। आप इसमें कोई और सवाल करना मुझसे कर लें। अच्छा, इसमें ज़ियाउल हक साहब की जब डेथ हो गई तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए, फिर बेनज़ीर साहब आई, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, क्या कोई फर्क आया फिर हीरा मंडी में या उसके नहीं, डिक्लाइन में रही? डिक्लाइन में रही, क्योंकि उसके बाद तो एक फ्रूट स्ट्रीट का तस्वर आ गया। ये किसने वैसे ये फ्रूट स्ट्रीट का तस्वर जो है ये नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ था 90s में? पहले उन्होंने फ्रूट स्ट्रीट बनाई ग्वाल मंडी। अच्छा, तो ग्वाल मंडी वाली फ्रूट स्ट्रीट बड़ी हिट गई। जब ग्वाल मंडी हिट गई तो फिर पुरानी नारकली बनाई गई, लेकिन पुरानी नारकली की चंद हफ्ते या चंद माह चली, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत शुरू हुई शहरियों को काफी। ग्वाल मंडी में लोगों को दिक्कत थी, लेकिन ग्वाल मंडी में ये था कि मकान रिहायशगाहें कम थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये कामयाब हुई तो फिर किसी ने इनको ख्याल दिया कि वहाँ भी फूड स्ट्रीट बाजार हीरा मंडी में कारोबार करनी है तो अब यहाँ पे शुरू की जाए। तो फिर हीरा मंडी में जो फूड स्ट्रीट बनाएगी वो बहुत कामयाब रही, हिट होगी बल्कि। तो आज की जो फूड स्ट्रीट है वो बेसिकली आज से 40 साल पहले हीरा मंडी, 40 से भी आप कम कहें, 30 साल, हाँ मतलब 25-30 साल पहले हीरा वो मंडी, हीरा मंडी ही है जो जिधर और वो रहेगी, हीरा मंडी रहेगी। हाँ, आप उसको चाहे फूड स्ट्रीट का नाम दे दें, क्योंकि चाहे नाम लेने से भी हिचकिचाते हैं, चाहे किसी मेले का नाम दे दें, हाँ, चाहे किसी बाजार का नाम दे दें, ठीक है ना, वो हीरा मंडी लफ्ज है, हीरा मंडी ही रहेगा। ठीक है, हालांकि इसके नाम 3 और भी हैं। क्या है? शाही मल्ला कोई नहीं बोलता, हाँ, ठीक है, बाजार हुसन कोई नहीं बोलता, चकला कोई नहीं बोलता, हाँ, ठीक है ना। शाही मल्ला जो था वो तब भी बदनाम था, ठीक है। ये हीरा मंडी बाद बहुत तेजी से ऊपर आया, लेकिन उससे पहले शाही मल्ले का नाम शुरू था। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है मुगल तो अपने गुजरा के लिए मनाते थे रिहायशगाहें साथ साथ, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि उसी शाही मल्ले में महकमा खुराक का दफ्तर भी था। अच्छा, हीरा मंडी में नीचे दफ्तर था, ऊपर हीरा मंडी की ख्वाहिशें थी, ये मैंने अपनी आंखों देखा। अच्छा, ठीक है, और वो ऊपर से क्योंकि मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक होता था तो मुझे बड़ी हंसी आती थी कि नीचे असिस्टेंट फूड कंट्रोलर बैठे हुए हैं, फूड इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, फूड सुपरवाइजर बैठे हुए हैं, फूड सुपरिटेंडेंट बैठे हुए हैं, और ऊपर ख्वाहिशें उनको कागज मार रही हैं, कुछ चीज़ें फेंक रही हैं। ठीक है, और मज़े की बात ये कि जब महकमा खुराक के
अफसरान जब बोर होते थे ऊपर गाना सुनने चले जाते थे, ठीक है। ये मैंने अपनी आंखों देखा, क्योंकि उस जमाने में राशनिंग सिस्टम था, राशन डिपो, तो चीनी मिलनी या आटा मिलना मुश्किल होता था, तो राशन डिपो से चीजें ली जाती थी, तो राशन कार्ड बनते थे। तो हीरा मंडी की जो तोयफें थी उनके लिए तो मौजी होंगी, वो नीचे आती थी, या भी अदाएं आती थी, राशन कार्ड बनवा लेती। और राशन कार्ड में अगर आपके घर के मेंबर 2 हैं, उन्होंने 10 लगवा लेने, तो 10 के मेंबरों के हिसाब से आपको चीनी और आटा मिल जाना, ठीक है। तो ये तो मैंने अपनी आंखों देखा है। वो मकान आज भी मौजूद है जहाँ पे महकमा खराब का दफ्तर था, अच्छा, ठीक है। और बड़ी मजे की बात है कि वो बहुत साल रहा, ये नहीं पता कि वो महकमा खुराक को क्या उसमें नजर आया कि वो दफ्तर वहां जाके बनाया हीरा मंडी में। हालांकि वो पानी वाला तालाब भी जाके बना सकते थे, फोर्ट रोड पर भी जाके बना सकते थे, लेकिन वहां जाके बनाया। तो बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नागी साहब। उम्मीद है ये जो हीरा मंडी का चैप्टर है, जो कि हमारा एक पास्ट है, हमारी तारीख है, और उसके बारे में आज की जो नौजवान नस्ल है उनको ज़्यादा नहीं पता। उनको वही पता है जो इंडिया के लोग हमें बताते हैं, और हम खुद अपने लोगों से नहीं जानने की कोशिश करते कि हमारा अपना कल्चर पहले क्या था, या हमारी जो ये जगह हैं इसमें होता क्या था। उम्मीद है इस वीडियो में आपको ये पता चला होगा। अल्लाह हाफ़िज़।